तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पर्पल स्काई गॉड आओगुआन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है, जो देखते ही आओगुआन का ग्रैंडसन उसे बचाने के लिए उसकी ओर भागता है। पर तभी लिन फैंग बीच में आते हुए उसे रोक देता है और बोलता है कि अगर अभी तुमने उसके पास जाने की कोशिश की तो तुम तुरंत ही मारे जाओगे। यह बोलते हुए लिन फैंग अपनी पावर का यूज करते हुए अपने सामने मौजूद ट्रू गॉड लेवल पपेट को अपने कंट्रोल में लेने लगता है, जो देखते ही मेड लिन फैंग से पूछती है कि मास्टर आखिर आप यह क्या कर रहे हो। लिन फैंग मेड को बताता है कि आओगुआन की बॉडी के ऊपर पर्पल स्काई गॉड ने कब्जा कर लिया है और अगर जल्द ही मैंने आओगुआन के कंट्रोल से इस गॉड लेवल पपेट को आजाद नहीं किया तो इस गॉड लेवल पपेट की वजह से पर्पल स्काई गॉड की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद उसे इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं रोक पाएगा और वह काफी आसानी से इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर पर्पल स्काई गॉड आओगुआन की बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, बच्चे मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है, पर यहाँ पर मुझे एक नई बॉडी मिल चुकी है जिसके कंट्रोल में एक गॉड लेवल पपेट है, जिसकी पावर का यूज करते हुए मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा और फिर तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करने के बाद मेरी पावर एक रियल गॉड के बराबर हो जाएगी, जिसके बाद मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। पर तभी वह देखता है कि उसके सामने मौजूद गॉड लेवल पपेट गायब हो चुका होता है, जो देखते ही वह परेशान हो जाता है और बोलता है, तुमने मुझसे मेरा गॉड लेवल पपेट छीन लिया। यह बोलते हुए वह वहां से भागने लगता है, पर तभी लिन फैंग अपने डिवाइन गोल्डन ऑर्ब का यूज करते हुए उसे एक जगह पर रोक देता है। अब पर्पल स्काई गॉड देखता है कि वह डिवाइन ऑर्ब धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर मौजूद डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वह परेशान होते हुए लिन फैंग से बोलता है, तो क्या तुम डीमन रेस से बिलोंग करते हो? आखिर तुम मेरी बॉडी के अंदर मौजूद डार्कनेस को अपने अंदर कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो? तुम जरूर कोई डीमन हो। तभी लिन फैंग हंसते हुए बोलता है, क्या कोई इंसान डार्कनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है? पर्पल स्काई गॉड चिल्लाते हुए बोलता है, ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर भी मेरी डार्कनेस को मुझसे नहीं छीन सकता है, क्योंकि यह डार्कनेस मेरा ओरिजिन है। तो आखिर तुम मुझसे मेरी डार्कनेस एनर्जी को कैसे छीन सकते हो? लिन फैंग बोलता है, तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम एक डीमन हो जिसने एंशिएंट टाइम में पर्पल स्काई गॉड की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था और तब से लेकर आज तक तुम पर्पल स्काई गॉड की सोल को कंट्रोल करते हुए बस पर्पल स्काई गॉड होने का दिखावा कर रहे हो। यह बोलते हुए लिन फैंग अपने डेमोनिक चेन से उसे वहां पर बांध देता है। तभी वह डीमन देखता है कि वह लिन फैंग के डेमोनिक डोमेन में पहुंच चुका होता है, जो देखकर वह और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक ट्रू ब्लड डीमन ही डेमोनिक डोमेन को कंट्रोल कर सकता है। लिन फैंग बोलता है, तुमने यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब वो अपनी डीमन मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उसकी बॉडी को रिफाइन करने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन भी उस जगह पर आते हुए उस डीमन की बॉडी को वहां पर रिफाइन करने लगता है, जो देखते ही लिन फैंग उसे रोकते हुए बोलता है, सीनियर आपको जाकर आराम करना चाहिए, इस डीमन को मैं यहाँ पर संभाल सकता हूँ। तभी थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, लिन फैंग मुझे लगा कि इसकी पावर को यहाँ पर डाइजेस्ट करने में तुम्हें मेरी थोड़ी मदद चाहिए, इसीलिए मैं इस डीमन की पावर को तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए आ गया। और अब थंडर ड्रैगन उस डीमन की ओर पलटकर देख पाता इससे पहले ही लिन फैंग उस डीमन को वहां पर रिफाइन कर लेता है, जिससे आओगुआन की बॉडी नीचे गिर जाती है। और अब आओगुआन की बॉडी को देखते ही उसका ग्रैंडसन और उसके सभी एल्डर्स भागते हुए उसके पास जाते हैं। तभी जिरोंग लिन फैंग के पास आते हुए उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बोलती है, मास्टर आपने यहाँ पर एक गॉड लेवल स्पिरिचुअल पपेट के ऊपर मास्टरी हासिल कर ली है, तो अब यहाँ पर आपका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। अब चुइंग और यूसुआन दोनों ही आगे बढ़कर वहां पर लिन फैंग की तारीफ करने लगते हैं और अब यूसुआन साउटियान की ओर देखते हुए उसे लिंगसियान से वहां पर शादी करने का ऑफर देती है, जो सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा खुश होने लगता है। तभी अचानक से आसमान में एक हेवनली क्लाइमेटी का निर्माण होता है, जिसे देखते ही साउटियान परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, यह हेवनली क्लाइमेटी इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसका एक अटैक हमें जलाकर राख कर सकता है, तो हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। जो सुनते ही और व्हाइट फॉक्स क्लैन के सभी लोग वहां से दूर जाने लगते हैं। अब लिन फैंग क्विंग लुआंग फैमिली के भी सभी लोगों को वहां से जाने के लिए बोलता है और अब उन सभी के वहां से जाते ही वह अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए उस हेवनली क्लाइमेटी का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर उस हेवनली क्लाइमेटी को देखते ही आओगुआन का ग्रैंडसन अपने ग्रैंडफादर को उठाकर पहले ही वहां से भाग चुका होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आज नहीं तो कल वह लिन फैंग से अपनी फैमिली की इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। तभी अचानक से व्हाइट फॉक्स क्लैन के सभी लोग, रेड फॉक्स क्लैन और क्विंग लुआंग फैमिली के सभी लोगों के साथ आ पहुंचते हैं, जिन्हें देखते ही आओगुआन का ग्रैंडसन बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरा रास्ता रोकने की? मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तभी यूसुआन बोलती है, हमारी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी, पर इसके बावजूद तुमने और तुम्हारे ग्रैंडफादर ने हम पर अटैक किया और हम पर अटैक करके पहले ही तुम हमारे फैमिली के सभी लोगों को अपना दुश्मन बना चुके हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने देंगे? तभी जिरोंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हारे पास वह जो वर्चुअल गॉड लेवल का पपेट है उसे हमारे हवाले कर दो, जिसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी एक एल्डर बोलता है, बेवकूफ हो, हम तीनों के पास यहाँ पर वर्चुअल गॉड रैलम के 4th लेवल पर मौजूद पपेट्स है, साथ ही साथ हमारी कल्टीवेशन भी वर्चुअल गॉड रैलम की है, तो तुम्हें क्या लगता है
हमारे स्पिरिचुअल पपेट के साथ तुम हमें यहाँ पर रोक सकते हो। तभी चुइंग अपनी पावर का यूज करते हुए उन तीनों को अपने इल्यूजन में फंसा लेती है और उसी वक्त यूसुआ और जीरोंग दोनों ही अपनी पावर का यूज करते हुए उन तीनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर उसी वक्त एक एल्डर अपनी थंडर ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करते हुए उन दोनों के अटैक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह आगुआन के ग्रैंडसन से बोलता है, यंग मास्टर, आपका स्पिरिचुअल पपेट सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो फिर क्यों ना उसका यूज करते हुए आप इन सभी लोगों को जान से मार दें और इनके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स भी इनसे छीन ले। यह सुनते ही आगुआन का ग्रैंडसन अपने तीनों स्पिरिचुअल पपेट को बाहर निकालता है। तभी जीरोंग उनकी कल्टीवेशन देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उनमें से 2 स्पिरिचुअल पपेट वर्चुअल गॉड रैलम के 7th लेवल पर होते हैं और एक 6th लेवल पर। अब यहाँ देखते ही चुइंग, यूसुआन और जीरोंग तीनों ही अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उन स्पिरिचुअल पपेट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी एक एल्डर बोलता है, तुम्हारे पास बस होली लेवल ट्रेजर्स है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि इनका यूज करते हुए तुम हमें यहाँ पर रोक सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने ड्रैगन टोकन को बाहर निकालते हुए एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को वहां पर समन करता है और अब उस स्पिरिचुअल ड्रैगन के अटैक से चुइंग वहां पर घायल हो जाती है। यह देखते ही टियानी परेशान होते हुए बोलने लगता है, 3 स्पिरिचुअल पपेट जिनकी पावर वर्चुअल गॉड रैलम के 6th लेवल के बराबर है और एक स्पिरिचुअल ड्रैगन, आखिर हम इनका सामना कैसे करेंगे? अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हम यहाँ से भाग जाएं? तभी लिसेंग बोलती है, हमें इन लोगों को यहाँ पर बस थोड़ी देर तक रोक कर रखना है। थोड़ी ही देर में मास्टर लिनफेंग उस हेवनली क्लाइमेटी को रिफाइन कर लेंगे, जिसके बाद वह सीधा यहाँ पर आएंगे और फिर इन लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि उस हेवनली क्लाइमेटी को रिफाइन करने के बाद लिनफेंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और अब यह देखते ही साउटियान लिनफेंग के पास आते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। तभी लिनफेंग बोलता है, मेरी पावर पहले के मुकाबले तो काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर मुझे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए एक रियल आर्टिफैक्ट चाहिए और इस हेवनली क्लाइमेटी को रिफाइन करने के बाद मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रू गॉड रैलम के बराबर हो चुकी है, पर अभी भी मैं अपने मिशन से बहुत ही ज्यादा दूर हूँ। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, मास्टर क्यों ना आप मेरे साथ मेरे फैमिली में चलो। मेरे फैमिली के पास भी एक सीक्रेट फॉरबिडन एरिया है जिसमें कई सारे एंशिएंट ट्रेजर आपको मिल सकते हैं और क्या पता उनमें से किसी ट्रेजर को रिफाइन करने के बाद आप ब्रेक थ्रू कर जाए। लिनफेंग स्माइल करते हुए बोलता है, तो क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो? साउटियान हिचकिचाते हुए बोलता है, वैसे मैं पिछले कई सालों से अपने घर नहीं गया और मैं अपने फैमिली मेंबर से मिलना चाहता हूँ, पर अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो मैं भी उस जगह पर नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही लिनफेंग अपने सामने एक पोर्टल बनाते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली में चलने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही साउटियान खुश होते हुए बोलने लगता है, मास्टर इसीलिए आप मुझे इतने ज्यादा पसंद हो। दूसरी ओर चुइन दोबारा से अपनी इल्यूजन पावर का यूज करते हुए आउगुआन के ग्रैंडसन को कंफ्यूज कर देती है, जिससे उन स्पिरिचुअल पपेट्स के ऊपर से आउगुआन के ग्रैंडसन का कंट्रोल छूट जाता है और तभी एक एल्डर दोबारा से अपनी पावर का यूज करते हुए उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब होश में आते ही आउगुआन का ग्रैंडसन अपने सभी पपेट्स को एक साथ उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। पर तभी जीरोंग अपनी पावर का यूज करते हुए एक पपेट को बांधते हुए उस जगह से दूर ले जाती है, पर तभी एक दूसरा पपेट काफी तेजी से चुइंग की ओर आगे बढ़ता है, पर यूसुआन बीच में आते हुए अपने होली चेंज का यूज करते हुए उस पपेट को बांध देती है। पर तभी एक एल्डर अटैक करते हुए उस स्पिरिचुअल पपेट को आजाद करवा देता है और अब वह एल्डर स्पिरिचुअल ड्रैगन और उस पपेट के साथ मिलकर मास्टर जीरोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और उसी वक्त उनके सामने एक पोर्टल बनता है और अब उस पोर्टल के अंदर से बाहर आते हुए लिनफेंग उन सभी के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है और अब वह बस अपने ऑरा प्रेशर से उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें घायल कर देता है, जो देखते ही दोनों ही एल्डर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर इतने खतरनाक हेवनली क्लाइमेटी को कोई इतनी जल्दी कैसे रिफाइन कर सकता है। और अब एक एल्डर आउगुआन को काफी तेजी से उठाता है और दूसरा एल्डर उसके ग्रैंडसन को, और अब वह दोनों ही काफी तेजी से उस जगह से भागने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी लिनफेंग अपने स्पिरिचुअल लाइट से अटैक करते हुए उन्हें घायल कर देता है, जिससे वह सभी लोग काफी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।